हेलो एवरीवन। आज हमारा 6th चैप्टर है जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यम, संचार होता है हमारा कम्युनिकेशन। जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने मन की बात बोलकर या लिखकर किसी भी माध्यम से, चाहे वे न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी दूसरे के साथ एक्सप्रेस करता है, हम बातचीत करते हैं किसी दूसरे से, तो हम संचार कहलाता है। और संचार के माध्यम है हमारी टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधन हैं जिनका हम उपयोग में लाते हैं। यह शब्द है मीडिया। पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। जो संचार के माध्यम होते हैं ना, माध्यमों को ही मीडिया बोलते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। यहाँ पर एक बात नोट करने योग्य है कि मीडियम का मीडिया बहुवचन कैसे हो गया। जिस भी वर्ड के बाद यू एम आ जाए उसको हम ए में कन्वर्ट कर देते हैं, ये उसका फिर बहुवचन बन जाता है उस वर्ड का। जैसे मीडियम का हमारा बना है मीडिया। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज से आदान प्रदान करते हैं विचारों का। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडियम का संदर्भ संचार माध्यमों से होता है, इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर हम बातचीत करते हैं, टीवी पर हम न्यूज़ सुनते हैं, उन सबको मीडिया कहते हैं। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार का माध्यम या मास मीडिया बोलते हैं। संचार माध्यम और उनकी तकनीकें। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली टेक्नोलॉजी निरंतर बदलती जा रही है। पहले कुछ थी, अब कुछ, और इन फ्यूचर और कुछ फैसिलिटीज होंगी। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। टेक्नोलॉजी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। हम स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे अब कोरोना के टाइम में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। यह एक प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, टीवी, रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है, आज भी बदलती जा रही है। तकनीकों और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टीवी के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टीवी के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टीवी में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टीवी ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। जनसंचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हो चुकी हैं। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन स्टूडियो के पीछे जो भी लोग काम करते हैं, उन्हें संभालते हैं, कैमरे और लाइट की व्यवस्था करते हैं, उनको भी वेतन दिया जाता है। और इस तरह बहुत धन खर्च होता है। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े,
मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने लिए अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं। यहाँ पर हमारा है संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। यदि लोग चाहें तो समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उस कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। हर न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ छपती है, किसी में कुछ थॉट, किसी में कुछ। कोई भी एक न्यूज़पेपर कंप्लीट नॉलेजेबल नहीं होता। यहाँ पर इन बातों से स्पष्ट होता है। न्यूज़ ऑफ इंडिया। आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती हैं, यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। और इंडिया डेली में बताया गया है कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, और क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। वे बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो, जो भी न्यूज़ दी जाए वो बिल्कुल सच्ची हो। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है क्योंकि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, सरकार का उन पर नियंत्रण है हर एडवर्टाइजमेंट पर। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। मतलब कोई भी न्यूज़ वाला, मीडिया वाला किसी न्यूज़ को प्रदर्शित करता है, दिखाता है लोगों को, अगर सरकार को अच्छी नहीं लगती तो उसको बैन कर दिया जाता है, उसे सेंसरशिप कहते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 का इमरजेंसी के टाइम का था, इंदिरा गांधी का। संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता होती है और एडवर्टाइजमेंट पर निर्भरता के कारण ही लोग उनका विरोध करते हैं। मसौदा तय किया जाना। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यम की इम्पोर्टेंस होती है। इसी के आधार पर वह तय कर देती है कि क्या समाचार में दिया जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय की वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन कोई फेमस अभिनेता गेस्ट के तौर पर कहीं पर जाता है तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचार में शामिल करने में जरूर होती है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोका कोला, जो एक पेय पदार्थ है, उसको बैन कर दिया था क्योंकि उसमें पाया गया कि कीटनाशकों का स्तर का लेवल उसमें ज़्यादा है। तो लोगों की भी राय यही होगी कि भाई इन सब कोका कोला को बैन कर दिया जाए। इस प्रकार सभी का दृष्टिकोण यही बन गया कि हमारे लिए अच्छी नहीं है और सभी ने इसको पीना छोड़ दिया क्योंकि लोग मीडिया पर डिपेंड हैं। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं, सरकार क्या नीतियां बनाती है उनके बारे में सुनते हैं। कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इस चैप्टर में बस यही बातें थी कि संचार माध्यम क्या क्या काम करता है और कौन कौन से संचार माध्यम होते हैं, क्या सेंसरशिप होती है। इस लेसन में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप जरूर जुड़िएगा, वो उसमें हम अलग चैप्टर करवाएंगे। थैंक्स।